साथी हनुमान जी, रोहतास जी ड्यूटी, सुरेंद्र जी मलिक साहब जो मजदूरों के नेता हैं, जिन्होंने नीतियों के बारे में काफ़ी लंबी बात आपसे करी, कामरेड रामकुमार बबलपुरिया जी और कर्मचारी संघ के नेतागण, मंच पर बैठे तमाम साथीगणों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश के आए हुए किसान, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए, किसान साथियों, बड़ी चिंता का विषय है। हरियाणा के बहुत सारे गांव जिनकी फसलें भारी बाढ़ में और शेम नाले की वजह से और इस ड्रेन की वजह से गांव के गांव तबाह हैं। मैं जब सभा में आ रहा था तो रामसरा और जांडवाड़ा के खेत देख करके आंखों में आंसू आ गए। ये गांव पूरे के पूरे तबाह हो गए। साथी संदीप श्रीनिवास और ये बालसमंद की कमेटी आई हुई है, इनके गांव डूब गए, पूरे के पूरे गांव डूब गए। इस ड्रेन के नजदीक आप देखोगे चारों तरफ गांव डूबे हुए हैं और कोई किसान और किसानों का संगठन मांग करे बगैर नहीं रहा। लेकिन हरियाणा सरकार के किसी मंत्री का, हरियाणा सरकार के किसी प्रशासन का एक बयान तक नहीं आया कि इस किसान का क्या करेंगे। दोस्तों, मैं तो आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, जब फसलें बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद होने के बाद कुछ बचा नहीं, तो हमारे पास कम से कम धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए अखिल भारतीय किसान सभा का लाल झंडा बचा है, जो उठा सकते हैं और लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। मैं आज की सभा में कहना चाहता हूं, आज से 80 दिन 85 दिन पहले जब लुहारू में आम सभा की फसल बीमा को लेकर के साथी जगरोशन बैठे, इन्होंने तय करा कि धरना लगाएंगे। आपके 80 दिन से 81 दिन से धरना चल रहा है, वहां चारों तरफ चर्चा है, जब तक फसल बीमा क्लेम नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। मैं भट्टू मंडी में कहना चाहता हूं, आज से 20 महीने पहले आपके सेब के इलाके के लिए मैं धरने में आया था। उसी समय आह्वान करके गए थे कि आप निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। नौजवानों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी कुछ बातें पूरी नहीं हुई। मैं आपसे आह्वान करके जा रहा हूं, आप सब बैठिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे और वो लड़ाई जीतेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन किसानों के लिए मुआवजे का प्रबंध करें। क्या मजाक है? इस देश का पूंजीपति जब उसका कुछ बर्बाद हो जाए तो सरकार उसके कर्जे माफ कर देती है। इस देश के बड़े कॉर्पोरेट के 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ हो सकता है, तो फिर हिंदुस्तान के किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? हम क्यों नहीं लड़ सकते? हमारी ताकत भी हमें दिखानी पड़ेगी। ये सवालों से जवाब चाहिए, ये सवालों से जवाब चाहिए। जवाब नहीं तो फिर इनकलाब चाहिए। इनकलाबी आवाज के साथ हमें लड़ना पड़े। आज जो क्या स्थिति है फसल बीमा क्लेम, इसी भट्टू की मैं बात करूं, भट्टू ब्लॉक की बात करूं, पूरे राजस्थान की बात करूं, पूरे हरियाणा की बात करूं और देश की बात करूं, तो फसल बीमा क्लेम में बीमा कंपनियों को फायदा है, किसान को नुकसान है। कई अमित के दुख की जगह तारानगर में, राजगढ़ में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, भादरा में लड़ लिए, लाहौर में लड़ लिए, किसान को बीमा क्लेम आ गया। लेकिन जहां लोग नहीं बोले वहां बीमा कंपनियां मालामाल। इसी भट्टू मंडी के चारों तरफ के गांव जो फसलें जिनकी बर्बाद हो गई, आपका सूड़ी खेड़ा ले लो, आपका धान ले लो, आपके जलदेवा ले लो, आपका रामसरा ले लो, आपकी पीली मंदोरी ले लो, इन सारे के सारे जो बर्बाद गांव हैं, इनमें अभी तक फसल बीमा क्लेम के लिए सरकार ने ना समय पर क्रॉप कटिंग करी। क्रॉप कटिंग करेंगे, ऑब्जेक्शन लगा देंगे। वही रिलायंस कंपनी जो आपके यहाँ फतेहाबाद जिले में है, वही बेईमान चूरू जिले में है, जो 2021 का बीमा क्लेम अभी अटकाए रहते हैं। तो फिर हमें लड़ना पड़े। काफी नौजवान इस सभा में आए हुए, वो नौजवानों से कहना चाहता हूँ, झंडा लाल ये भी है और झंडा लाल लेकर के काफी लोग मंदिर में भी जा रहे हैं। भाई, दोनों झंडे समान रंग के हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको मंदिर वाले बाबा क्या देंगे। वो आपकी आस्था हो सकती है, आपकी सारी मिन्नतें पूरी कर सकता है, लेकिन ये लाल झंडा फसल बीमा क्लेम दिलवा सकता है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। उठाइए, एक बार उठा करके लड़के देखिए। नौजवान साथियों, सवाल करिए, हुकूमत से सवाल करिए कि पूंजीपतियों का कर्जा माफ, हमारा माफ क्यों नहीं? पूछिए
किसी लाला की फैक्ट्री में आग लग गई तो उसका बीमा क्लेम मिलेगा, हमारी फसल का बीमा क्लेम क्यों नहीं? ये पूछिए, ये पूछने की ताकत हमें पैदा करनी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा। कोई रामायण का राम आएगा, कोई महाभारत का कृष्ण आएगा, नहीं आएगा। किसान के लिए किसान को लड़ना पड़ेगा। राम तो थोड़े दिन पहले आए थे, 14 जिले पंजाब के नष्ट करके चले गए, लेकिन ना मोदी बोले ना अमित शाह बोले, सगन मनाने के लिए गए, लेकिन 1400 करोड़ रुपए थोड़ा सा हुआ क्लेम की बात करके, थोड़ा सा उस स्टेट को मदद की बात करके आ गए। अगर इतना नुकसान अडानी को हो गया होता तो शायद मोदी जी खुद बिछ जाते, पूरी सरकार को बिछा देते। उस किसान का दर्द वो नहीं जानते, लेकिन अडानी और अंबानी का दर्द वो जानते हैं, उनके लिए वो सब कुछ कर देते हैं। दोस्तों, मुझे चिंता है किसान के बेटों जो नशे में डूब रहे। सरकार नशा बिकवा रही, 36,000 करोड़ रुपए की कोकीन, हेरोइन, जिसको ड्रग्स बोलते हैं, मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच गई। हमारे युवा बर्बाद हो रहे। क्या किसान सभा इस मुद्दे को टच नहीं करेगी? क्या किसान सभा के किसान के बेटे नशे में बर्बाद नहीं हो रहे? क्या किसान सभा इस मुद्दे पर सम्मेलन में बात करे? मेरा ये कहना है हरियाणा की किसान सभा से कि नशे के खिलाफ भी उतनी मजबूती से बोलिए जितनी मजबूती से कह दिए आप अमित शाह और मोदी के खिलाफ बोलते हैं, आप और हम फसल बीमा के लिए बोलते हैं, उतना ही मजबूती के लिए नशे के खिलाफ भी बोली, क्योंकि नशा भी हमें बर्बाद कर रहा। हमारे नशे में झूमते नौजवान स्टेटस लगाएंगे भगत सिंह का, हमारे नशे में झूमते नौजवान स्टेटस लगाएंगे सिद्धू मूसेवाले का, लेकिन जाति और धर्म की बात करेंगे। जाति और धर्म की बात करने पर 295 होने की बात सिद्धू मूसेवाला ने कही, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। इस देश का मुसलमान अगर कोई गाय बैल खरीद करके जाना चाहता है राजस्थान के भीलवाड़ा से मध्य प्रदेश में, तो रास्ते में उसको कोई कत्ल कर देगा। आप बात कर रहे थे कामरेड इंदर जी कि वहां मेवात के मुसलमानों ने पंजाब के किसान के लिए चंदा दिया, अपने आभूषण दे दिए, लेकिन आज उनकी गर्दन उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे। दोस्तों, अभी देश के प्रधानमंत्री ने और देश की पूरी आरएसएस ने अपने 100 साल नफरत के 100 साल पूरे करने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे 100 साल पूरे हुए, लेकिन आबादी का 50% हिस्सा है महिला। आरएसएस में महिला अलाउ नहीं है। आरएसएस महिला से नफरत करता है। आरएसएस से जुड़े हुए लोग महिलाओं के लिए तुच्छ विचार रखते हैं। आबादी का राजस्थान नहीं, हरियाणा ही नहीं, इस देश का 50% किसान है। इस देश की आबादी का आज भी 50% किसान है। उस किसान के लिए आरएसएस के 100 साल में एक शब्द उन बेईमानों के मुंह से नहीं निकला, एक शब्द किसान की खुशहाली के लिए नहीं बोलते। क्या हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कैसे लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर आ गई, कैसे लोग मुल्क में बैठे राज कर रहे हैं, जो देश के किसान और मजदूर के पक्ष में नहीं, बड़े कॉर्पोरेट के पक्ष में है। थोड़े दिन पहले नमस्ते तलब का जिक्र आया और तलब साहब ने एक बात कही कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। एक बार नहीं गई, 2 बार नहीं गई, अब तक 34 बार कह चुका है ट्रंप कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं उस भारत का वासी हूं, मैं उस भारत का वासी हूं जो गुटनिरपेक्ष मुल्कों का सबसे अगवा होता था। मैं उस भारत का वासी हूं जो 2007 में न्यूक्लियर डील पर हमारी सीपीआईएम पार्टी और वाम दलों ने सिर्फ इस बात के लिए समर्थन वापस लिया था, इस बात के लिए समर्थन वापस लिया था कि हम संप्रभु नहीं बचेंगे, अमेरिका हमारे में दखलंदाजी करेगा। आपकी इस न्यूक्लियर डील से हिंदुस्तान की संप्रभुता को खतरा होगा। आज हिंदुस्तान का कोई फैसला तुरंत कर जाता है और एक बार नहीं 34 बार बोल जाता है। जो अपने आप को 56 इंच के सीने वाला कहता था, उसका सीना सिकुड़ करके 4 इंच का नहीं बचा। उसके मुंह में जबान नहीं है क्योंकि वो अनपढ़ है।
मेरा आपकी सभा में शपथ दावा है, अनपढ़ लोगों के हाथ में देश की बागडोर है। मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, मोदी टेली प्रमोटर से बोलता है। मैं जैसे आपकी तरफ देख के बोल रहा हूं, मोदी जी ऐसे नहीं बोलते। बहुत सारे नेता, इस देश के बड़े बड़े नेता, कामेर पी सुंदरिया ज्योति बसु से लेकर के, कामेर ए.के. गोपालन से लेकर के, चौधरी चरण सिंह से लेकर के, इस देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री चाहे नेहरू इंदिरा, सभी लोग जनता को मुखातिब होते थे, सभी लोग जनता से बात करते थे। लेकिन मोदी जी टेली प्रमोटर से बोलते हैं और जनता से बात नहीं करते, अमेरिका के ट्रंप की बात करते हैं। उनके कहने से कपास के किसानों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उनके कहने से दलहन के किसानों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। उनके 11 साल में आपके बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे नौजवान फौज में जाते थे। किसान का एक बेटा फौज में जाता था, किसान का दूसरा बेटा खेती करता था। उस फौज को बेईमानों ने बर्बाद कर दिया। क्या किसान सभा इस मुद्दे को नहीं उठाएगी? अरे अग्निवीर योजना लेकर के आए, हमारा बेटा शहीद हो जाएगा, लेकिन एक एम्बुलेंस आएगी, हमारे बेटे की डेड बॉडी आंगन में रखे चली जाएगी। ना शहीद बचा है, ना शहीद का दर्जा बचा है। बताओ मुल्क किधर जा रहा है? बताओ देश के हुक्मरानों से क्या हमारा ये सवाल नहीं बढ़ता? आप फौज को खा गए, आप एयरपोर्ट खा गए, आप हमारे तेल को खा गए, आप हमारी रेल को खा गए, आप हमारे रोजगार खा गए, आप हमारे खेत को खा गए, तो फिर वो लोग देश की गद्दी पर किस लिए बैठे हैं? क्या हमें उनके खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए? क्या खड़ा होकर के सवाल नहीं करना चाहिए? क्या हमें मजबूती के साथ ये जवाब नहीं मांगना चाहिए कि बताओ तुम किसके पक्षधर हो? बताओ तुम किसकी बात करते हो? इस देश में अमन, चैन, भाईचारा सब कुछ तबाह करके, बड़ी कंपनियों के पक्ष में फैसले करके, हमारे नौजवानों को बर्बाद करके, हमारे किसान और महिलाओं पर जुल्म करके मोदी फिर भी कुर्सी पर है। गलती हमारी है, लड़ हम ढंग से नहीं रहे हैं, हमें और मजबूती से लड़ना है, पग पग पर लड़ना है, कदम दर कदम लड़ना है, गांव गांव में लड़ना है, शहर शहर में लड़ना है, राज्य राज्य में लड़ना है, देश भर में लड़ना है। किसान सभा का नारा, किसान सभा का नारा है लड़ेंगे और जीतेंगे। इस नारे को मजबूत करना है। दोस्तों, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो बची हुई फसल थोड़ी बहुत पैदा हुई, ये मंडी गुलजार हो जाती अगर मौसम खराब नहीं हो जाता, लेकिन थोड़ी बहुत जो फसल पैदा हुई, उस फसल का कोई धनी दोरी नहीं। मूंग 3500 रुपए, मूंग 3000 रुपए, मूंग 2500 रुपए, मूंग 4000 रुपए, जबकि उसका भाव है 8780 रुपए, लेकिन बिक नहीं रहा है। क्यों? हमारी कमजोरी। हमें हमारी कमजोरियों को दूर करना है। हम कहने को लाल झंडा उठाए खड़े, और हमें और मजबूती के साथ लड़ना है। आज ये चुनौती लेकर के जाएंगे हरियाणा के गांव गांव गली गली में। दोस्तों, जब तक किसान की कर्ज माफी नहीं होगी, हम दम नहीं लेंगे। संपूर्ण कर्ज माफी नहीं होगी, हम दम नहीं लेंगे। एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाएगी, हम दम नहीं लेंगे। और जब स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश से हमारी फसलें नहीं खरीदी जाएंगी, तो हमारी खेती घाटे से ऊपर नहीं पाएगी। इन मुद्दों को लेकर के हम लड़ेंगे। आइए मजबूती के साथ पटरू की मंडी को ऐतिहासिक सभा बनाते हुए हजारों हजार किसान और महिलाएं जो आए हुए ये संकल्प लेकर के जाएं कि हरियाणा के गांव गांव में किसान सभा बनाएंगे, और किसान सभा बना करके इन संघर्षों को तेज करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जोरदार नारा लगाएंगे, इनकलाब। नहीं 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 नहीं, आवाज दूर तक जानी चाहिए भाई, दूर तक तो मंडी में गोली गिरी नहीं। इनकलाब।